हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो हमारे पढ़ने का नॉर्मली रोज रूटीन क्या होता है? हमारा एक टारगेट होता है कि हम जो कल पढ़े हैं उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे। नॉर्मली बहुत लोग टारगेट ओरिएंटेड भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ आज इस दिन इतने टॉपिक्स एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक तो आप कवर कर लेते हो, टॉपिक पढ़ते वक्त हो सकता है बुक से पढ़ो तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कहीं क्लासरूम ज्वाइन किए हो तो क्लासरूम के क्वेश्चंस कर लेते हो, है ना। लेकिन छोटी छोटी चीजें मिसिंग होती हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सेम डे जो टॉपिक तो कवर तो कर लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक के बारे में कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस टॉपिक को सेम डे कैसे रिवीजन करना चाहिए, उनके पास कोई उसका प्लान नहीं होता है। उनको रहता है कि टारगेट ओरिएंटेड हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। और सेल्फ स्टडी वालों के साथ खासकर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्लासरूम वालों के तो चलो बुकलेट मिली हुई है तो सर ने बोल दिया बुकलेट के क्वेश्चन करने हैं, बुकलेट के कर रहे हैं, या प्रैक्टिस शीट कोई मिली है तो प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी वाले थोड़ा सा परेशानी में रहते हैं कि यार कैसे करेंगे, है ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेम डे टॉपिक्स कवर किए जाएं, अगर आप सेम डे उसका रिवीजन कर लेते हो, किसी तरह रिकॉलिंग कर लेते हो, तो वो चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। क्योंकि पढ़ाई तो हम रोज करते हैं यार, और अच्छे से जब कवर कर रहे होते हैं टॉपिक ना, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है 2 महीने 3 महीने बाद उस टॉपिक की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती जाती है। तो अगर हम जब पढ़ाई कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, तो इंटरनल रिवीजन, उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए भी रिवीजन अगर हम रिकॉलिंग रोज रेगुलर करते रहेंगे तो वो सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर ढंग से ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हम रिटेन कर पाएंगे। और ऑब्वियसली 1 महीने 1.5 महीने बाद सब्जेक्ट खत्म होने के बाद पीछे की चीजें भी रिवाइज करना जरूरी है। और यही चीजों को कवर करने के लिए हमने गुरुकुल में क्या किया था, माइंड मैप के थ्रू रिविजन्स करवाया हमने, है ना। डेली फॉलो अप लिया बच्चों को, डेली इंटरनल रिवीजन के लिए हम उनको कि करना ही करना है ना। तो YouTube में जो जी पर्पस शुरू हो रहा है, हम इसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि हम आपको टास्क अलॉटमेंट करेंगे जो आप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आपको रिकॉलिंग एंड प्रैक्टिस करवाएंगे शाम में। मतलब समझ लो, सेम डे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो चीजें आपने पढ़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, कैसे सारी चीजों को जो सुबह से शाम तक पढ़ा है अगले आधे घंटे में रिकॉल करवा देंगे। देखो ये चीज ऐसे यूज होती है, इस चीज में ये ध्यान रखना, इस चीज में ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें हम करने वाले कहां पे, जी पर्पस में। तो जस्ट वेट करो, 19 जून से, कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको गलती से भी मिस मत करना। जो भी सेल्फ स्टडी वाले हैं, आपको यह पता चलेगा, मैं ये एश्योरिटी दे सकता हूं, ये पता चलेगा कि वही 24 घंटे जो अभी तक आप सेल्फ स्टडी करते थे, ऑब्वियसली आप मेहनत करते थे, लेकिन उसी 24 घंटे में क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, कैसे उसका इफेक्टिव यूज हो सकता है, और हम इन्वॉल्व होंगे तो आपके पास एक मोटिवेशन होगा कि हाँ सर ने ये टास्क दिया है, खत्म करना है। 5 बजे सर जब प्रैक्टिस कराने आएंगे तो प्रैक्टिस करना है। तो आप एक थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाओगे। जो आप अभी तक होता था ना कि अपने मर्जी से चलो 5 बजे मन किया तो प्रैक्टिस किए, मन किया तो नहीं किए, या कभी डायरेक्शन नहीं है, क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना शुरू किए, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो भी आप उसको छोड़ देते हो ना, मन नहीं लगता, फिर लगता है चलो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो हो नहीं रहा। लेकिन यहां पे जब सर खुद आएंगे, टीचर्स खुद आएंगे आपको प्रैक्टिस कराने, तो आपके डाउट्स भी दूर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, कनेक्टेड फील करेंगे। तो जी पर्पज के लिए जो प्री रिक्विजिट्स बताए थे पहले वीडियो में पंकज सर ने, वो सारे की आपकी गेट की पीवाई की बुक होनी चाहिए, आपके पास एक आपके पास एक स्पाइरल कॉपी होनी चाहिए 4 वाला, जो सारे प्री रिक्विजिट्स हैं उसको कंप्लीट कर लेना। मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि एकदम हार्ड वर्क करना है, अभी तक जो भी चीजें बाकी चीजें निपटा लो, और मेंटली प्रिपेयर हो जाना। 19 जून को हम लोग मिलेंगे और पूरे दिन को इतने बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करेंगे कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि या आई कैन क्रैक गेट एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो 19 जून डेट भूलना मत। जी पर्पज में हम मिलने वाले हैं धमाकेदार अंदाज में और एकदम नई एनर्जी और नए जोश के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं 19 जून को। ठीक है, थैंक यू सो मच।